गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं चैप्टर 9th पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4th BA 4th सेमेस्टर की जो क्लासेस चल रही हैं बच्चों के रिजल्ट को उत्साहवर्धक बनाने के लिए, उस पर मैं आज उपभोक्ता संरक्षण एवं कल्याण की बात करूंगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर। कंडीफ के शब्दों में एक उपभोक्ता विपणन क्रियाओं का निशाना होता है। ए कंज्यूमर इज ए टारगेट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। कैंडीफ के शब्दों में इंट्रोडक्शन, परिचय। वर्तमान युग केवल लोकतंत्र का ही युग नहीं है, वरन वर्तमान युग उपभोक्तावाद का भी युग है। भौतिकतावाद के इस युग में उपभोक्तावाद भी बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ता इस सुविधा के लिए प्रतिदिन नए नए उत्पाद बाजार में आ रहे हैं। जीवन उपयोगी वस्तुओं के साथ साथ ऐश्वर्य की वस्तुओं का निर्माण भी हो रहा है। उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए तथा उन्हें फंसाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार तथा विज्ञापनों का प्रयोग किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए तथा अपना उत्पाद बेचने के लिए सभी तरह के प्रचार के साधनों का प्रयोग हो रहा है। वास्तव में उपभोक्ता विपणन क्रियाओं का निशाना होता है। पूंजीपति उद्योगपति के लिए उपभोक्ता देवतुल्य बन गया है, जिसकी सेवा करना वह अपना धर्म समझते हैं। उपभोक्ता आकर्षक विज्ञापनों तथा अनेक उत्पादों के प्रचार के आधार पर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए वस्तुओं का चयन करता है। अतः आवश्यकता इस बात की है उपभोक्ता को उन खतरों से सुरक्षा प्रदान की जाए जो कि निर्माता कंपनी में वस्तुओं बेचने के लिए काम में ला सकता है। प्राय उपभोक्ता का कई प्रकार से शोषण किया जाता है। सामान्यतः पाया जाता उपभोक्ता वस्तु में मिलावट कर दी जाती है। वस्तुओं के पैकेटों में घटिया कोटि का प्रयोग किया जाता है। कम तौलों का प्रयोग, गुमराह करने वाले विज्ञापन आदि ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। प्रत्येक उत्पादक अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। ऐसी स्थिति नैतिक मूल्य उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। वह अत्यधिक धन तथा संपत्ति अर्जित करने में स्वार्थ लालची बन गया है। उत्पादक तथा विक्रेता अपने उत्पादों को बेचने के संबंध में बहुत से अनुचित साधनों का प्रयोग करता है। विक्रेता के लिए उपभोक्ता देवतुल्य होता है, जिसकी सेवा करना वह अपना कर्तव्य समझता है। आधुनिक समय उपभोक्ताओं को निर्माताओं, उद्योगपतियों, व्यापारियों, दुकानदारों आदि से बचाने के लिए अर्थात उनके संरक्षण हेतु आधुनिक कल्याण कर राज्यों ने अनेक प्रकार अधिनियम व कानून बनाए। उपभोक्ता संरक्षण तथा संतुष्टि की आवश्यकता को सारे विश्व में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा है। अमेरिका इस क्षेत्र में अग्रणी है तथा ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका के पश्चिमों पर चल रहा है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण को बहुत गंभीरता से लिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अर्थ, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उपभोक्ता संरक्षण अभिप्राय उपभोक्ता वस्तुओं के खरीदारों को उत्पादकों तथा व्यापारियों के अनुचित व्यवहार के परिणामस्वरूप होने वाले शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। इसको उपभोक्ता संरक्षण नाम जाना जाता है कि उनके शोषण से कैसे बचाया जाए। उत्पादक उपभोक्ताओं का कई प्रकार शोषण करते, जैसे उपभोक्ताओं को गुमराह करना, कम तोलना तथा मिलावट करना, कपटपूर्ण तथा लुभावने विज्ञापन देना। ये बहुत बड़ी बुराई आजकल, लुभावने विज्ञापन देना, कपटपूर्ण। कम आपूर्ति वाली वस्तु की जमाखोरी करना था, फिर अधिक मूल्य पर बेचना, नकली वस्तुएं बेचना था, वस्तु पर गारंटी नहीं देना, नियंत्रित वस्तुओं की कालाबाजारी करना, अनुचित व्यापारिक व्यवहार करना, दोषपूर्ण सेवाएं अथवा सेवाओं में विवक्षा करना, एकाधिकार व्यापार व्यवहार करना कि भाई मोनोपोली हो जाए, जैसे किसी शहर में किसी एक व्यक्ति विशेष के पास वो सेवा उपलब्ध हो। मानव रहित उत्पादन तथा मानक चिन्हों का अनुचित प्रयोग करना, सशुल्क सेवा प्रदान करने के मामले में लापरवाही करना, एडवांस लेने के पश्चात वस्तु की पूर्ति न करना तथा न ही एडवांस वापस करना। इस तरह की जो दुर्व्यवहार के मामले अदालतों में, आयोगों में आते हैं, जो उपभोक्ताओं के साथ उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा किए जाने के मामले सामने आते हैं। भारत में उपभोक्ता इतना जागरूक नहीं, फिर भी सरकार ने स्वतंत्रता पश्चात ऐसे कानूनों का निर्माण किया है जिनसे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। उपभोक्ताओं की समस्याएं अथवा शोषण, प्रॉब्लम्स और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स
उपभोक्ताओं को उत्पादक तथा व्यापारियों के शोषण से बचाने को उपभोक्ता संरक्षण कहा जाता है, जिससे कि व्यापारी तथा उत्पादक उपभोक्ता को वस्तु के संबंध में भ्रम की स्थिति में न डाल सके। प्राय उत्पादक व्यापारी उपभोक्ता की वस्तु के संबंध में गलत सूचनाएं प्रदान करते हैं, वस्तु में मिलावट करते हैं तथा वस्तु के मापदंड में फेरबदल करके धोखा देते हैं। एक उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति से धन के बदले वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करता है। यदि सेवा अथवा वस्तु प्रदान करने वाला उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान न कर सके तो वह उपभोक्ता के साथ अन्याय माना जाता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को प्रतिदिन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारत में निर्धनता, अशिक्षा, अज्ञानता, सूचना की कमी आदि बातें उसके भाग्य से जुड़ी हुई हैं। हालांकि ज़्यादा आजकल बड़े पैमाने पर चीज़ें नहीं हैं, समय के साथ घट रही हैं, शिक्षित भी लोग बढ़ रहे हैं, ज्ञानवान भी बन रहे हैं, सूचनाओं की अब इतना अभाव नहीं है। अतः उपभोक्ता की मुख्य समस्या निम्नलिखित में विज्ञापनों का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। प्राय उत्पाद को बेचने उत्पादनकर्ता विज्ञापनों का सहारा लेता है, परंतु व्यापारिक कंपनियां तो उद्योगपति अपने उत्पादों की बिक्री के लिए करोड़ों रुपये प्रचार पर लगाते हैं। ये व्यापारी अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए भ्रमित करने वाले विज्ञापन देते हैं, परंतु कई दफ़ा विज्ञापन की कसौटी पर उत्पाद खरे नहीं उतरते। प्रचार के सभी संसाधनों यथा रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएँ, साइन बोर्डों द्वारा किए गए प्रचार में सेवाओं तो वस्तुओं के गुण बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किए जाते हैं। जब वो उपभोक्ता विज्ञापनों के कारण वस्तु खरीद कर घर लाता है तथा उसके असली गुणों तथा मात्रा देखता है तो वह अपने आप को ठगा सा अनुभव करता है। इन भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को बहुत हानि उठानी पड़ती है। तो एक तो विज्ञापनों का दुरुपयोग हो रहा, मिस यूज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पहला बिंदु ये मुख्य समस्या। दूसरी, नकली उत्पाद, स्पूरियस प्रोडक्ट। प्राय उपभोक्ताओं को किसी भी उत्पादन के संबंध में मिलावट का सामना करना पड़ता है। आजकल असली वस्तु के साथ नकली वस्तु भारी मात्रा में बाजार में आ रही हैं। इन नकली उत्पादों से बाजार भरे पड़े हैं। ये नए नकली उत्पाद देखने में असली उत्पाद से अच्छे लगते हैं। दुकानदारी नकली उत्पादों को भी असली कहकर बेचते हैं। देखने में सुंदरता, कम दाम, यही नकली उत्पाद का गुण है, तब उपभोक्ता उसे पहचानना बड़ा कठिन होता है। असली वस्तु खरीद कर लाई गई है, इसका कोई भी उपभोक्ता दावा नहीं कर सकता। ये सभी नकली वस्तुएं उपभोक्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। एक बहुत बीमार व्यक्ति के लिए उसका गरीब परिवार का सदस्य दवाई खरीद कर लाता है, तब दवाई नकली निकलती है तो उस गरीब व्यक्ति की कैसी दशा होगी इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। ये मार्केटिंग फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की और बड़ी समस्या है। अगली जो समस्या है वो एकाधिकार, मोनोपोली, नंबर 3 उपभोक्ता की समस्याएं जो मैं पढ़ रहा हूँ। तीसरी समस्या एकाधिकार की। जिन वस्तुओं के उत्पादनकर्ता का एकाधिकार होता है, बाजार में उसी की निर्मित वस्तु उपलब्ध होती है। उपभोक्ता समझ उस कंपनी की वस्तु खरीदने जाती अन्य कोई विकल्प नहीं होता तो निर्माता उपभोक्ता का मनमाने ढंग से शोषण करता है। वह जब चाहता है कीमत में वृद्धि कर देता है, उत्पादन में कमी करके काले बाजार को प्रोत्साहन देता है, वस्तुतः सेवाओं गुणवत्ता में कमी के अनुचित लाभ उठाता है। उपभोक्ता वस्तु महंगे दाम खरीदनी पड़ती है तथा वस्तु के लिए प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। एकाधिकार उपभोक्ता के लिए एक बड़ी समस्या है। एकाधिकार भी एक समस्या के रूप में विद्यमान अभी है। काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। यदि बाजार में कीमतें स्थिर रहती है तो उपभोक्ता को संरक्षण मिल जाता है। यदि कीमतें स्थिर न रहें तब प्रतिदिन बढ़ती रहे तो उपभोक्ता को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है। इन बढ़ती कीमतों के कारण व्यापारी जमाखोरी आरंभ कर देते हैं तथा इन वस्तुओं के संग्रह के कारण बाजार में वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो जाता है। इससे चोर बाजारों को बढ़ावा मिलता है, चोर बाजारी को बढ़ावा मिलता है। लोग वस्तु की खरीदने में अभ्यस्त हो जाते हैं। वस्तु के कृत्रिम अभाव के कारण अधिक कीमत देकर माल खरीदने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह उपभोक्ता शोषण होता है। अनुचित व्यापारिक व्यवहार, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, ये 500 बिंदु है। व्यापारी वर्ग तथा निर्माता कई प्रकार की व्यापारिक क्रियाएं अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके लिए कोई उचित अनुचित विधि अपनाने तैयार हो जाते हैं। वे कुछ ऐसे व्यवहार करते हैं जो कपटपूर्णता अनुचित होता है। भ्रामक विज्ञापन, लकी ड्रा, निःशुल्क उपार योजना जैसे कार्यों को लागू करके उपभोक्ताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। वे सीधे उपभोक्ताओं को अपनी जाल में फंसाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेते हैं। ये उपभोक्ताओं को अपनी लक्ष्यदार बातों से फंसाने में सफल हो जाते हैं कि उनकी वस्तुओं गुणवत्ता दूसरों से ऊँची है, कीमतें दूसरों से कम, इस तरह के अपनी वस्तु बेचने बाजार में सफल हो जाते हैं तो अनुचित व्यापारिक व्यवहार भी करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज। और छठा जो है भ्रामक विज्ञापन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। भारत में उपभोक्ताओं का शोषण भ्रामकता, कपटपूर्ण विज्ञापनों के माध्यम से किया जाता है।
उत्पादनकर्ता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए झूठे, भ्रामकता, अप्रमाणिक दावे इन विज्ञापनों के माध्यम से करते हैं। आजकल टेलीविज़न पर रुद्राक्ष तारने, कष्ट निवारण यंत्रों आदि के बहुत भ्रामक विज्ञापन देखने को मिलते हैं। इन विभिन्न प्रकार के यंत्रों जिन्हें मंत्रों से शुद्ध किया होता है, इन यंत्रों तथा रुद्राक्ष की माला धारण करने से सब कुछ जो आप चाहते प्राप्त हो जाएगा। यदि इन्हें धारण करने से सब कुछ प्राप्त हो जाए तो कष्ट दूर हो जाए, सफलता प्राप्त हो जाए और कुछ भी करने की आवश्यकता ही न रहे। इस तरह के कई अन्य रक्षा कवचों को विज्ञापन देखने को मिलते हैं। खिलाड़ियों तथा फिल्म कलाकारों से प्रचार करवाए जाते हैं, जिससे जनसाधारण के लोगों को दिलो दिमाग पर ऐसे रंग आसानी चढ़ जाता है। इस तरह व्यापारी वर्ग प्रसिद्ध अभिनेताओं तथा खिलाड़ियों की मदद से उपभोक्ताओं पर भावनात्मक नियंत्रण करने के पश्चात अपने घटिया उत्पाद को मनमानी कीमतों पर बेचने में सफल हो जाते हैं। उपहार और पुरस्कार, प्राइजेज एंड गिफ्ट्स। आजकल व्यापारी जो सातवां बिंदु है, ये जो उपभोक्ता की समस्या है। आजकल व्यापारियों, दुकानदारों तथा बड़ी कंपनियों द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के उपहारों तथा पुरस्कारों के विज्ञापन दिए जाते हैं। इसके तहत उत्पाद खरीदने पर इनाम मिलने की बात भी की जाती है। यदि कोई एक रंगदार टेलीविज़न खरीदेगा तो उसे कैमरा, घड़ी अथवा कोई अन्य वस्तु इनाम में दे दी जाएगी। ये उपभोक्ताओं से सरासर धोखा होता है, क्योंकि इन वस्तु की कीमत मूल माल से पहले ही जोड़ दी जाती है अथवा उस उपहार की कीमत बहुत कम रखी जाती है, क्योंकि उपहार भी घटिया दर्जे का होता है। ये उपहार, पुरस्कार तथा अन्य प्रकार की भ्रामक योजनाएं केवल उपभोक्ताओं से जेब से धन निकालने वाले सुंदर उपकरण मात्र हैं। तो सातवीं समस्या उपहार और पुरस्कार का लालच देना है। और आठवां है मिलावट, अडल्ट्रेशन। ये बहुत खाद्य पदार्थों के मामले में तो बहुत ही जहरीला मामला है। व्यापारी वर्ग अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी वस्तु मिलावट करते हैं, इससे उनकी वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है। वे अपनी मिलावटी वस्तुओं को असली कहकर बेचते हैं। व्यापारी लोगों की स्वास्थ्य की चिंता भी नहीं करते। घी, तेल, बेसन, ताने खाने वाली वस्तु मिलावट से इन वस्तु प्रयोग करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी हानि होती है। ये पैसों के भूखे बैठिए दवाओं में मिलावट करने से बाज नहीं आते। उन्हें इस बात की तनिक भी चिंता नहीं होती कि इन दवाओं के सेवन करने से कितने लोगों की जान जा सकती है। गरीब व्यक्ति सस्ती दवाओं खरीद लेता है, परिणाम जन तथा धन दोनों समाप्त या तथा नष्ट हो जाते हैं। तो ये मिलावट जो एक बड़ी समस्या है उपभोक्ताओं के सामने। अगली जो नौवीं समस्या है, मानक रहित उत्पाद, लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता की पहचान करने के लिए उपभोक्ता वस्तु को मानक प्रदान किए गए हैं। ये मानक जैसे एगमार्क, ISI आदि प्रदान किए गए हैं। ये मानक उन बहुत सी वस्तुओं प्राप्त नहीं होते जिनका प्रयोग प्रतिदिन उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति मानक रहित वस्तु घटिया तथा निम्न स्तर की हो सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है। उपभोक्ता के पास और कोई विकल्प भी तो नहीं होता। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ये भी कि 10वें नंबर की समस्या है, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता तथा कीमतों में वृद्धि है। उत्पादनकर्ता बड़े व्यापारिक कंपनियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए उचित तथा अनुचित सभी तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं। वे करोड़ रुपये विभिन्न प्रचार साधनों खर्च करते हैं। ये सब कुछ कंपनियां जेब से नहीं करती, वरन उपभोक्ताओं की जेबों से करती हैं। जैसे किसी उत्पाद को खरीदने के लिए उपभोक्ता व्यस्त हो जाता है, वैसे वैसे कीमत में वृद्धि होनी आरम्भ हो जाती है। उपभोक्ताओं पर वृद्धि होने आरम्भ हो जाती है। उपभोक्ताओं वस्तु प्रयोग के अभ्यस्त हो चुके होते हैं, इसलिए अधिक कीमत देकर वस्तु खरीदने अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं होता। वस्तु कीमतों वृद्धि से जमाखोरी, कृत्रिम अभाव, कालाबाजारी तथा सट्टेबाजी जैसी दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। बढ़ती हुई कीमतों का उपभोक्ता की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिससे जहाँ उपभोक्ता के शोषण की संभावना बढ़ जाती है, उपभोक्ता उन वस्तुओं से वंचित हो जाता है, जिसका प्रभाव उत्पादन पर भी पड़ता है। गारंटी का न होना, गारंटीड प्रोडक्ट्स। फैशन की तो गारंटी नहीं है, ऐसी बहुत सी दुकानों पर टंगे बोर्ड आपको दिखाई दिए जाएंगे। पहले उपभोक्ता वस्तु खरीदने पूर्व गारंटी की बात करते थे। दुकानदार भी बड़े विश्वास से अपनी वस्तु को गारंटी देता था, परंतु आज ये दोनों बातें अतीत के क्रम में समा गई हैं। गारंटी के कुछ उत्पादनकर्ता अपनी वस्तु वारंटी देते हैं। गारंटी अथवा प्रतिभूति के अभाव में उदासीनता बढ़ना स्वाभाविक है। अधिक मूल्य देकर भी घटिया वस्तु खरीदने की व्यवस्था। अधिक मूल्य देने पर वस्तु घटिया होने तथा टिकाऊ न होने का दर्द सहन करना पड़ता है। तो गारंटी न होना 11वीं समस्या है। सरकारी सेवाओं का अनुचित व्यवहार, अनजस्ट व्यवहार और गवर्नमेंट सर्विसेज। प्रतिदिन लाखों लोगों को सरकार की क्रियाविधियों में संलग्न रहना पड़ता है तथा सरकारी सेवाओं का उपयोग करना पड़ता है। पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सरकारी नियंत्रण तो हैं,
इसके अतिरिक्त कितनी अन्य सेवाएं सरकार के नियंत्रण है। बिजली, शिक्षा, पानी तथा अन्य सुविधाओं के लिए जो प्रशासन के अधिकारियों से कहा जाता है तो कई दफ़ा इन अधिकारियों का अनुचित व्यवहार उपभोक्ताओं के लिए भारी समस्या बन जाता है। उदाहरण के लिए आप किसी सरकारी बस में यात्रा कर रहे हैं और आपकी सीट वाली खिड़की का शीशा टूटा हुआ है तो आपके पास दो विकल्प, पहले ठंडी अथवा गर्म हवा के थपेड़े खाते हुए अपनी यात्रा पूरी करें, दूसरी उस बस से उतर कर घंटों दूसरी बस की प्रतीक्षा करें। ये आपका भाग्य है कि आप दूसरी बस में आपको अच्छी सीट मिल जाती है। आप चालक अथवा परिचालक से अच्छे व्यवहार की आशा न करें। अन्य कई ऐसे अनुचित व्यवहार हैं जो नौकरशाही के अंदर कुछ व्यवहार कारण पनपते हैं। ऐसे व्यवहार से निबंध दुर्व्यवहार से उपभोक्ताओं को प्रतिदिन जूझना पड़ता है। ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज का अनजस्ट व्यवहार की समस्या भारत में देखने को मिल रही है। सेवा देरी, डिले सर्विसेज, उपभोक्ता की महत्वपूर्ण समस्या सेवा देरी भी है। प्राय उपभोक्ताओं की समस्या रहती है कि उन्हें सेवा प्रदान करने में देरी हो जाती है। सरकारी विभागों का एक कटु सत्य है, उपभोक्ताओं को सेवा देरी के कारण बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसमें डाकघर पत्रों को पहुँचाना, अनावश्यक देरी, बिजली टेलीफोन बिलों द्वारा विभाग द्वारा गलत समय बिल न मिलना, बिजली का टेलीफोन खराब होना, बीमा दुर्घटना दावों में अनावश्यक देरी करना आदि दोषपूर्ण सेवाओं के उदाहरण हैं जिनसे उपभोक्ताओं प्रतिदिन दो चार होना पड़ता है। बिल गलत होने पर कहा जाता है कि अब तो यही बिल भर दो, अगले बिल में कमियों को दूर कर दिया जाएगा। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी में गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। स्थानीय उत्पाद, लोकल प्रोडक्ट्स, उपभोक्ताओं की समस्या स्थानीय उत्पाद भी है। प्राय स्थानीय उत्पाद कम गुणवत्ता के होते हैं। ये उत्पादन मानक रहित होते हैं। इन उत्पादों मानक जैसे एगमार्क का ISI यदि प्रदान नहीं की जाती। स्थानीय दुकानदार प्राय स्थानीय उत्पादों को बेचने में अधिक रुचि दिखाते हैं क्योंकि दुकानदारों को स्थानीय उत्पादों से अधिक अन्य प्रकार के कई लाभ होते हैं। प्रत्येक व्यापारी तो दुकानदार उपभोक्ता के हितों की अपेक्षा अपने हितों की अधिक ध्यान देता है। दुकानदार सीधे साधे उपभोक्ताओं को बहकाकर उत्पाद बेचने में सफल हो जाते हैं जिन उत्पादों से अधिक लाभ प्राप्त होता है। 15वां है सेवाओं उपेक्षा, नेग्लिजेंस इन सर्विस। उपभोक्ता के शोषण का महत्वपूर्ण कारक सेवा उपेक्षा है। केवल सेवा उपेक्षा ही नहीं वरन लापरवाही भी। सेवा उपेक्षाओं तक गफलत का दुष्परिणाम बेचारे उपभोक्ता को भोगना पड़ता है। प्राय देखने पढ़ने सुनने में आता है कि किसी डॉक्टर की लापरवाही गर्भस्थ महिला की मृत्यु हो गई अथवा बच्चे की मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन तो किया परंतु रुई, कैंची और कोई अन्य उपकरण पेट में छोड़ दिए। डॉक्टर की इस लापरवाही का भुगतान मरीज को भुगतना पड़ता है। मरीज की मृत्यु अथवा दोबारा ऑपरेशन, डॉक्टरों की लापरवाही से अस्पताल में तोड़फोड़ घटनाएं भी हो जाती हैं। अस्पताल में संक्रमण के कारण कई बार मरीजों की मृत्यु हो जाती है। कम तौल की आपूर्ति, अंडरवेट सप्लाई, उपभोक्ताओं की और समस्या का भी सामना करना पड़ता है और वह कम तौल की समस्या बहुत सी व्यापारिक संस्थान किसी वस्तु पदार्थ के भार में कमी करके बाजार में बेचते हैं। दुकानदार अन्य विदेशी उपभोक्ताओं के साथ धोखा करते हैं। वे नाप तोल के बाटों का वजन कम कर देते हैं। 1 किलोग्राम का बाट तो है परंतु उसका वजन कम होता है। हलवाई 500 रुपये किलो की मिठाई में डिब्बे को भी साथ तोलता है। 500 रुपये किलो वाली मिठाई में देख लो उसके वो कागज़ 500 रुपये भाव जाता है। डिब्बे का वजन मिठाई में कम नहीं किया जाता। माल कम देते परंतु कीमत पूरी माल की लेते हैं। मिठाई के अतिरिक्त गैस सिलेंडर में से गैस निकाल लेना, तेल, खल, बिनोला, चूरी आदि का पुराना तुलना अन्य साधन अपनाकर दुकानदार उपभोक्ताओं को ठगते हैं तो उनका शोषण करते हैं। उपभोक्ता के साथ एक पक्षीय अनुबंध, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट विद द कंज्यूमर। वर्तमान सरकार तथा गैर सरकारी उपकरणों के द्वारा उपभोक्ता के साथ विभिन्न सेवाएं किए जाने अनुबंधों अथवा समझौतों का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार परस्पर सहमति द्वारा विक्रेता खरीदार में अनुबंध हो सकता है परंतु वर्तमान स्वरूप में अनुबंध का स्वरूप बदल गया है। उपभोक्ता के समझौता एक कल्पना मात्र बनकर रह गया। अधिकांश समझौते एक पक्षीय होते हैं। शर्तें केवल खरीदार पर लागू होती हैं। उपभोक्ता या तो शर्तों का पालन करे अथवा उपभोक्ता या सेवाओं से हाथ धोए। आज व्यवहार में उपभोक्ता को कोई स्वतंत्रता नहीं है। बिजली, पानी, गैस, टेलीविज़न, रेल, बस एवं अन्य उपकरण सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले सभी संगठन अथवा अभिकरण एक पक्षीय अनुबंध के कुछ उदाहरण हैं। इन सभी सेवाओं में उपभोक्ताओं की समझ केवल शर्तों की मान्यता अन्य कोई विकल्प नहीं है। उपभोक्ता इन सभी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं की सुरक्षा को सहन करने के अतिरिक्त और कुछ भी करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। इस प्रकार के अनुबंध स्टैंडर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कहा जा रहा है। ये जो इस प्रकार के अनुबंध जो है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत की जाती है। निष्कर्ष, उपभोक्ता अनेक समस्याओं के ऊपर अध्ययन स्पष्ट हो जाता है। वर्तमान उपभोक्ता स्थिति बड़ी दयनीय है। उपभोक्ता उत्पाद खरीदते समय तथा सेवा प्राप्त करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता तथा उत्पादक में सदा उत्पादक ही लाभ में रहता है।
वर्तमान उपभोक्तावादी तथा बाजारोन्मुखी युग में उपभोक्ता शोषण का शिकार रहता है। कहने को आज के लोक कल्याण राज्य का है। राज्य जन कल्याण के लिए नहीं कार्य करता है। विश्व के सभी राज्य तभी वास्तव में पूर्ण कल्याण का राज्य बदल सकते हैं यदि वो उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करने तो उनके हित में कानून बनाएं। धन्यवाद।